टीसीएस बायबैक के रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिल रही है। हर एक क्वेरी को आज के इस लर्निंग सेक्शन में कवर करते हैं। सबसे पहली क्वेरी, अगर मुझे रिटेल कैटेगरी में बाय करना है तो लास्ट डेट क्या होती है? मंडे इज द लास्ट डेट जहां पे हम बाय कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रहने की एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, अभी के प्राइस को ध्यान में रखते हुए 35 से 45% के बीच का एक्सेप्टेंस रेशियो रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। अगर टुवर्ड्स द एंड अगर टीसीएस का प्राइस किसी भी कारण से बढ़ता है 60% तक का भी ये एक्सेप्टेंस रेशियो में जा सकता है। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट में क्या काम चल रहा है टीसीएस में? आज के दिन एक रिटेल एप्लीकेशंस जो रफली 2 लाख रुपए के नीचे की है, उसमें टीसीएस में काम हो रहा है 10,000 रुपीज का। रफली ग्रे मार्केट में यही प्रीमियम स्टेबल है आज के दिन पे। नेक्स्ट, अगर मैं अपनी रिस्क को हेज करना चाहता हूं और मेरे पास कैपिटल सफिशिएंट है, किस तरीके से मैं हेज कर सकता हूं? देखिए, इसमें आपके पास एक रादर दो अच्छे ऑप्शन आते हैं। पहला ये आता है कि आप आउट ऑफ द मनी जाके कॉल बेचना स्टार्ट कर दे। 4100, 4200 मार्च की या फिर अप्रैल की एक्सपायरी का, डिपेंडेंट कि आपके पास कितने लॉट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से बेच सकते हैं। सेकेंड तरीका, इवन सेम काम हम कर सकते हैं फ्यूचर में सेलिंग, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर में सेल करता है, उसके मार्जिन को और कितना उसके पास कैश है, ऑपरेटर, स्मार्ट प्लेयर या फिर बिग प्लेयर हमेशा टेस्ट कर लेगा प्रॉपर्ली। इसीलिए अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो आप फ्यूचर्स वाला रूट भी यूज कर सकते हैं, वरना कॉल वाला रूट तो आपके पास अवेलेबल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अगर मेरे पास 44 या 45, 46 डिपेंडिंग की क्लोजिंग के समय कट ऑफ डेट में क्या टीसीएस का प्राइस रहता है, उसके हिसाब से 2 लाख के नीचे का अमाउंट रहना चाहिए। अगर उसके ज्यादा अमाउंट हो जाता है, सपोज करते हैं मैंने 100 शेयर से बाय कर लिया, 200 शेयर से बाय कर लिए, तो फिर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एचएनआई कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। रिटेल कैटेगरी में एक स्पेशल कोटा होता है जहां पे आपका और हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाता है। आई होप टीसीएस बायबैक के रिलेटेड मैं सारी क्वेरीज सॉल्व कर पाया हूं। अगर नहीं भी कर पाए ना, 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे सारी की सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एकदम न्यूट्रल, मतलब पूरे दिन मार्केट में अगर हम देखेंगे तो ऊपर भी गया, नीचे भी गया और एंड में कहीं पे भी नहीं गया। ऐसे दिनों पे अगर आप यूजुअली ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे तो अपने आप को काफी सेफ और एंजॉय भी कर पाएंगे अपनी लाइफ को। मिड कैप इंडेक्स 0.91% नेगेटिव रहा। ब्रॉडर मार्केट आज भी काफी ज्यादा प्रेशर में था। 500 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1380 के ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। काफी पुअर एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल से रिलेटेड सेक्टर, बैंकिंग के रिलेटेड सेक्टर फिर भी ठीक परफॉर्म करे। इसके अगेंस्ट में रियलिटी, इवन रियलिटी के कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स काफी अच्छा ब्रेकडाउन हुए। एनर्जी, फार्मा, कम्युनिटी, हेल्थ केयर, इंफ्रा के साथ साथ मीडिया भी काफी ज्यादा पिटाई हुई। अगर हम विक्स की बात करें 22.16 पे, अभी देखिए टुवर्ड्स दी हाई रेंज पे, बिल्कुल डेंजर की रेंज पे जाने के बहुत क्लोज आ चुका है। यूएस फ्यूचर्स को हम नेगेटिव बोल सकते हैं और निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालें तो ओपनिंग हुई थी 17,236 की, हाई बनता है 17,380 का, लो बनता है 17,219 का। जिस चार्ट की बात हमने कल के दिन डिटेल में करी थी, उसके एकदम क्लोजिंग में बिल्कुल उसके नीचे वाले एरिया में आके हमने क्लोजिंग दी है और आज के दिन उस एरिया को मेंटेन कर लिया है। अगर मंडे को मेंटेन नहीं कर पाए तो कुछ ड्रामा भी हो सकता है, बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस के सेक्शन में। फाइनली अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें, सबसे पहले ल्यूपिन को यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है और अंबुजा के रिजल्ट्स आए जो है काफी पुअर। रेवेन्यू ग्रो हुआ है सिर्फ 2.3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपेक्टेशन से काफी खराब रिजल्ट्स थे, इसी की वजह से आज के दिन ऑलमोस्ट 6% का करेक्शन हमें देखने को मिला अंबुजा में। एटलीस्ट ये जो डिप है बिकॉज ऑफ करेक्शन 2 से 2.5 दिन तक तो कंटिन्यू रह ही सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने आज के दिन फिर से 2500 करोड़ के ऊपर की सेल करी, डीआईआईज ने 2000 करोड़ के आसपास की परचेज करी। अगर एफआईआईज की बात देखी जाए ना, देखिए अगर फ्यूचर ऑप्शंस पे नजर डाले वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। नेगेटिव से कंपैरिजन में आज के दिन थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए, न्यूट्रल से हो गए, पर अभी भी कैश मार्केट की सेलिंग एफआईआईज की बहुत स्ट्रांग है। जब भी आप मार्केट में अचानक से देखते हैं ना कि अचानक से जर्क आ गया, उससे होता है कारण बल्क सेलिंग का या बास्केट सेलिंग का, कि एक साथ लगाया जो भी माल जिस भी लेवल पे बिका बेच दो। वो यूजुअली करता है एफआईआईज या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन। इसलिए हमेशा जब भी आपको बल्क सेलिंग दिखती है, समझ जाइए कि किसी ने तो यहां पे मोटा माल बेचा है।
चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने टीसीएस के बायबैक के लिए शेयर को परचेस तो कर लिया, पर बायबैक की रिकॉर्ड डेट जो 23 ऑफ फेब है उसके बाद मैंने सेल कर दिया, तो क्या अभी भी मुझे मिल जाएगा बायबैक में ऑफर? ऑब्वियसली नॉट। शेयर आपके पास रहना चाहिए इस कंप्लीट पीरियड में, तभी आप बायबैक के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेरी एक ये भी आती है, क्या मैं शेयर 22 या 23 को भी बाय करूंगा तब भी मैं क्या एलिजिबल हूंगा बायबैक के लिए? आप एलिजिबल नहीं होगे, बिकॉज आपके पास शेयर होना चाहिए टीमैट में। इसलिए आपको 21 जो मंडे हो जाता है, लास्ट डे हो जाती है शेयर को बाय करने के लिए। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी जो हम आज कवर करेंगे, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2022 कौन सा है? वैसे तो देखिए, मैं कभी बात करता नहीं हूं बेस्ट म्यूचुअल फंड की। मेरे अकॉर्डिंग आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका बेस्ट म्यूचुअल फंड। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी टीम से चाहे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर सूटेबिलिटी और रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए। पर फिर भी कंप्लीट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आई थिंक 2022 का सबसे बेस्ट फंड होगा आपके अगर पोर्टफोलियो में डेट का एलोकेशन है। डेट में भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं मीडियम टर्म डेट फंड्स। अगर मेरे को नाम ही लेने की जरूरत है तो मैं सिर्फ एक नाम लूंगा, आईसीआईसीआई प्रू मीडियम टर्म फंड। अच्छा फंड है, स्टेबल फंड है, 3 से 4 साल के होराइजन के हिसाब से ये मेरे को लगता है सबसे बेस्ट फंड। कारण ये कि आज के दिन आप सभी के लिए एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। स्टॉक्स का सेक्शन नहीं होगा, कारण आप सभी मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल है। अब बताइए, क्या 17,500 पे भी इस रैली पे प्रॉफिट बुक करना गलत था क्या? उसके बाद 2 दिन शांति रखना गलत था क्या? ये तो हमें सीखना पड़ेगा। एक बार ये कंफ्यूजन का पीरियड, ये मत सोचेगा ये कंफ्यूजन का पीरियड सालों साल चलता रहेगा। बहुत जल्दी ये कंफ्यूजन का पीरियड भी एक पैनिक बना के खत्म हो सकता है। पर उस समय अगर आपके पास हिम्मत नहीं हुई, अगर आपने ये जो कंफ्यूजन का पीरियड है इसे ढंग से पार नहीं किया, तो चीजें काफी बैकफायर कर सकती है। फाइनल सेक्शन पे चलते हैं, शुरू करते हैं एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500। मेजर रेजिस्टेंस है 17,450 से 500 की रेंज। अगर हम पुट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 वही होने वाला है कंप्लीटली सबसे मेजर सपोर्ट। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000, थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500। पुट कॉल रेशियो 1.11 के आसपास है, कंफर्टेबल है, ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है। अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर नजर डालिए, जिस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, एक बार अगर मंडे को ये गैप डाउन भी होता है और 250 के नीचे चले भी जाता है, रेदर 200 हम समझ लेते हैं राउंड लेवल पे, अगर 17,200 के नीचे निफ्टी चले भी जाता है, विद इन पहले 1 घंटे बाउंस करके ऊपर नहीं आया तो पेन बढ़ सकता है। इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। अगर मुझे बाय करने की इच्छा ही है पहला डिप, तो वो हो जाता है रफली 17,000 के आसपास का। सोच समझ के स्टॉक स्पेसिफिक लिमिटेड पोजीशन बनाना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को कंसीडर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।